गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ रहे थे और डिटरमिनर्स में हम उनके टाइप्स पढ़ रहे थे कि कौन कौन से टाइप के डिटरमिनर्स होते हैं। जैसे आर्टिकल्स होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, न्यूमरल, क्वांटिटेटिव, इस सारे काइंड के हम डिटरमिनर्स पढ़ रहे थे। उसमें पहले हमने स्टार्ट किया आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स का यूज़ किया। आज हम देखते हैं क्या कहाँ पर हमारा आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, यानी कि ओमिशन कहाँ पर होगा आर्टिकल का, वो भी पढ़ते हैं। तो देखो कहाँ पर हमारा आर्टिकल यूज़ नहीं होता, जब टू सिंगुलर नाउन्स हमारे एक साथ पेयर में यूज हो रहे हैं। अदरवाइज क्या था, अगर सिंगुलर नाउन अकेला यूज हो रहा है तो हम उसके साउंड के अकॉर्डिंग हमारा आर्टिकल ए और एन, या फिर अगर उसका पर्टिकुलर यूज हो रहा है तो द का यूज कर रहे थे। लेकिन आज क्या बोल रहे हैं कि अगर टू सिंगुलर नाउन्स हमारे पेयर में यूज हो रहे हैं तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है फादर एंड सन आर ब्रेव, यहाँ पर ना तो हमने फादर से पहले कोई आर्टिकल लगाया और ना ही सन से पहले कोई आर्टिकल लगाया, क्योंकि इन दोनों का यूज क्या है, पेयर में हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा ट्री एंड प्लांट आर ग्रीन, यहाँ पर भी हमने जो हमारा नाउन है ट्री और प्लांट, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये पेयर में यूज हो रहे हैं। फिर क्या है कि कहाँ पर यूज नहीं होगा हमारा आर्टिकल, जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव या पोजेसिव जो हमारे एडजेक्टिव हैं वो किसी नाउन से पहले लग जाएंगे तो उस नाउन से पहले हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल है दीज ऑरेंजेस आर स्वीट, यानी कि दीज ऑरेंजेस, ये जो दीज है ये आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है और ऑरेंजेस आपका नाउन है, तो इस ऑरेंजेस से पहले आपका कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि हमारा क्या है, एडजेक्टिव यूज हो चुका है पहले। नेक्स्ट एग्जांपल नीदर आंसर इज करेक्ट, नीदर आपका कौन सा एडजेक्टिव है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जो कि आपका आंसर जो आपका नाउन है उससे पहले यूज हो चुका है, इसलिए हमारा आर्टिकल यूज नहीं होगा। माई बैग इज ग्रीन, माई इज योर पोजेसिव एडजेक्टिव, तो इससे इसके पहले जो बैग है, बैग से पहले भी हमारा आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव या पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज हो जाता है तो उस नाउन से पहले हमारा कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ना ही हमारा आर्टिकल यूज होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले। आपको पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, फिर भी मैं बता देती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो उन नाउन से पहले हमारा भी क्या है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। मटेरियल नाउन्स वो है जिनसे कोई हमारा सब्सटेंस बनता है उनका यूज करके, तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले भी हमारा कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रीडम इज आवर फंडामेंटल राइट, फ्रीडम इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले मैंने क्या बोला, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। सेकेंड है वुड इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर, वुड इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर, वुड क्या है आपका मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन से पहले भी आपका कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन इनसे पहले कब यूज हो सकता है हमारा आर्टिकल, जब इनका किसी स्पेसिफिक, किसी ओकेजनली, किसी पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं, तब क्या है हमारा इनके साथ से पहले आर्टिकल यूज हो जाता है। तो हम देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे उसका यूज हो सकता है। The democracy of India is known all over the world. The democracy of India is known all over the world. यहाँ पर क्या हुआ है कि जो डेमोक्रेसी वो आपका कौन सा है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसको हमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने यूज किया, इसलिए क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, हमारा कोई आर्टिकल यूज हो गया है। Where is duster? मैंने क्या बोला, तो ओमिशन कहाँ होगा कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमारा आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर उसका यूज हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करें तो हम उससे पहले हमारा डेफिनेट आर्टिकल यूज कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल है द डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री इज फेमस इन द वर्ल्ड, फेमस इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखो डेमोक्रेसी क्या है आपका, डेमोक्रेसी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और मैंने ये बोला कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यूज किया हमने डेफिनेट आर्टिकल द, लेकिन क्यों यूज किया, क्योंकि ये हमने क्या है स्पेसिफिक पर्पस बताया है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है हमारी कंट्री की। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, the water of this pond is
डर्टी। अब मैंने ये भी बोला है कि मटेरियल नाउन से पहले भी हमारा कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो यूज है क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट पर्पज से यूज है कि इस पॉन्ड का जो वाटर है वो डर्टी, हम पूरे जो हम होल एंटिटी लेके चलते हैं, वाटर की जो क्लास है उसको लेकर चलते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, इस जो पॉन्ड का जो वाटर है वो डर्टी है, इसलिए हमने उसको डेफिनेट करने के लिए हमने क्या यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया। तो ओमिशन कहाँ कहाँ हुआ, जब हमारे टू नाउन्स सिंगुलर नाउन्स पेयर में यूज है वहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। जब हमारे नाउन से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव है तो भी उस नाउन से पहले हमारा कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। फिर क्या है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमारा आर्टिकल यूज नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं कि कहाँ पर हमारा आर्टिकल यूज नहीं होगा, जब किसी भी कंट्री के नेम से पहले, स्टेट के नेम से पहले, लैंग्वेजेस के नेम से पहले, डेज, मंथ्स या फिर सिटीज के नेम से पहले भी हमारा कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। उन दो चार हमारी जो कंट्रीज हैं, जैसे कि वो कंट्रीज जिनमें आपका रिपब्लिक लगता है, स्टेट लगता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस तरह से अगर जिसमें स्टेट्स लग रहा है, रिपब्लिक लग रहा है, ठीक है, उनमें क्या आएगा, हम द यूज करते हैं। लेकिन बाकी जो हमारी कंट्री जिनमें स्टेट्स या रिपब्लिक या फिर या ये नहीं लगता रिपब्लिक वगैरह, तो उनके साथ हम क्या है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आगे हम बात करते हैं हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर का यूज, कैसे उसका यूज हो रहा है, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिव आपका जो वर्ड है उसी से आपको पता चल रहा है, किसी की तरह संकेत करना, डिमोन्स्ट्रेशन मतलब बताना ये क्या चीज है, ठीक है। जब हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं उसका यूज कैसे होगा, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके कौन से हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स हैं, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स आपके कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट आपके सिंगुलर के लिए यूज होते हैं और दीज और दोज आपके यूज होते हैं प्लूरल के लिए। तो देखो दिस तो क्या है, जो नियर हमारे चीज है उसके लिए हम दिस यूज करेंगे और वो सिंगुलर एंटिटी है, और दूर है हमसे या फिर पास में उसी की बात चल रही है, दूर है या फिर पास में बात चल रही है, तो हम उसके लिए सिंगुलर एंटिटी के लिए क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, कि पास हो गया, दूर ही चला गया वो, दूर वाले के लिए सिंगुलर के लिए हम दैट, पास वाले के लिए दिस। ऐसे ही दीज आपका प्लूरल के लिए यूज होगा और जो दोज है वो भी प्लूरल के लिए यूज होगा, उसमें भी क्या डिस्टेंस वाली बात होगी, अगर पास है ज्यादा चीजें तो दीज और दूर है तो दोज। एग्जाम्पल करते हैं, दीज garments were brought by my father. Those garments were brought by my father। यानी कि वो कह रहा है कि जो वो गारमेंट्स है ना वो तो मेरे पापा लेकर आए, यानी कि पास्ट की बातें कर रही है और प्लूरल चीजों की बात, क्योंकि गारमेंट्स देखो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमने लगाया दोज, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या लिखते हैं हम, यहां पर हम करते दिस शर्ट वॉज ब्रॉट बाय माय फादर। यहाँ पे दोस्त की जगह क्या आता है, फिर दिस आ जाता है, क्योंकि जो शर्ट है वो सिंगुलर, लेकिन पास्ट की बात चले तो क्या आएगा, दैट आ जाएगा, आएगा। समझ रहे हो बात, यानी कि दिस किसके लिए, सिंगुलर के लिए, और दीज प्लूरल के लिए। ऐसे ही दैट सिंगुलर के लिए, दोज प्लूरल के लिए। एक और एग्जांपल करते हैं, दीज टॉयज आर योर्स। जो दीज है टॉयज प्लूरल के लिए यूज हुआ है, और दीज किस लिए, इनकी पास में है, बिल्कुल हमारे नियर है ये चीजें, इसलिए हमने क्या है टॉयज के लिए दीज यूज किया। अगर यहाँ पे टॉय होता है या फिर कोई कार होती, कोई भी चीज, तो यहाँ पर हम दीज की जगह क्या यूज करते हैं, दिस करते, क्योंकि सिंगुलर हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने इसमें एक ही, इन दोनों सेंटेंस में क्या होगा, पोजेसिव डिटरमिनर भी यूज हो रहा है और डिमोन्स्ट्रेटिव। देखो फर्स्ट वाले में क्या, दैट शर्ट वॉज ब्रॉट बाय माय फादर, यहाँ पे माय क्या है आपका
पोजेसिव, पोजेसिव मतलब जिसका अधिकार, हमारा अधिकार, उसका अधिकार, इसका अधिकार, यानी कि अधिकार, पोजेशन जिससे शो होती है वो होते हैं आपके पोजेसिव डिटरमिनर्स, और जिनसे डिमॉन्स्ट्रेशन, जिससे बोध हो रहा है किसी चीज का, इशारा किया जा रहा है, वो होते हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। तो दैट और दिस आपके तो क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव, और योर्स एंड माई आर योर पोजेसिव डिटरमिनर्स। ठीक है, अब हम आगे ऐसे ही हम आगे बात करते हैं किसकी, हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, आर्टिकल हो गया, पोजेसिव हो गया। अब हम करते हैं न्यूमरल डिटरमिनर्स की बात। न्यूमरल डिटरमिनर्स में भी आपके टू हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, इसमें क्या है हमारे न्यूमरल में डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में तो क्या फिक्स नंबर है कोई, और इनडेफिनेट में कोई फिक्स नंबर नहीं है। न्यूमरल डिटरमिनर्स में आपके टू हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब फिक्स कोई नंबर है, लेकिन इनडेफिनेट में फिक्स नंबर नहीं है, हमें ये अंदाजा नहीं, यही नहीं पता कितना ज्यादा है, इसलिए हम उसके लिए इनडेफिनेट करेंगे। जब हमें क्वांटिटी पता है तब हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट नंबर यूज करेंगे। डेफिनेट के लिए हम क्या एग्जांपल लेते हैं, डेफिनेट में जो हमारा आता है वो क्या है, 1 2 फर्स्ट सेकेंड, ये आते हैं आपके डेफिनेट में। ठीक है, और इनडेफिनेट में आप कहते हैं सम मैनी, फ्यू, सेवरल, ऑल, इट इज, ये आते हैं आपके इनडेफिनेट। देखो इनमें सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, ऑल, इसमें तो आपका क्या नंबर डेफिनेट नहीं है, लेकिन अगर हम फर्स्ट सेकेंड 1 2 ये डिफाइन करते हैं तो इसमें हमारे पास नंबर है, डेफिनेट हो गया वो। ठीक है, कि कौन से वाला कितने, लेकिन यहाँ पर नहीं पता हमें, इसलिए हमें इसके जो नाम से पता चलेगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, all the animals are going in one direction। आप देखो एक ही एग्जांपल है आपका, डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों नंबर यूज हो गया। ऑल तो आपका हुआ इनडेफिनेट, और वन डायरेक्शन हुआ आपका डेफिनेट। यानी कि एक ही दिशा में जा रहे हैं और सारे के सारे एनिमल्स जा रहे हैं, तो सारे के सारे तो किसमें आ गए, इनडेफिनेट न्यूमरल में, और वन डायरेक्शन किसमें आ गए, डेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर में। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 3 children are playing with 1 ball। 3 children are playing with 1 ball। थ्री तो क्या है आपका डेफिनेट हो गया, और ये भी आपका डेफिनेट हो गया। देखो नंबर शो किया है, एक ने एक ही बोल से किए तीनों बच्चे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, the first boy who is talking with the third boy in the second row, is my brother। अब देखो फर्स्ट थर्ड बॉय, सेकेंड रो, यहाँ पे क्या है डेफिनेट, हमारा जो डिटरमिनर संकेत ही तो करता है, पोजीशन ही तो डिटरमाइन कर रहा है। उसने अपने भाई की पोजीशन को कैसे डिटरमाइन किया, न्यूमरल डिटरमिनर के थ्रू, क्योंकि डिटरमिनर्स हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन से पहले यूज होकर उसकी पोजीशन को
डिटरमाइन करते हैं। अब देखो इस बॉय की उसके ब्रदर की पोजीशन को डिटरमाइन कैसे किया हमने, न्यूमरल डिटरमिनर की हेल्प से। द फर्स्ट बॉय हु इज टॉकिंग विद द थर्ड बॉय इन द सेकंड रो इज माय ब्रदर। आपको समझ आएगा कि डेफिनेट में तो हम डेफिनेट नंबर यूज कर रहे हैं और इनडेफिनेट में हम कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं जिसमें हमारी क्वांटिटी क्या है, क्लियर नहीं है, कितने हैं वो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा आर्टिकल हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव और पॉजेसिव हो गया, न्यूमरल हो गया। अब हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में कहता है आपका किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके कौन कौन से हैं, ईदर, नीदर, ठीक है, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ये आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव में। ईदर, नीदर, ईच और एवरी। अब देखो ईदर और नीदर का यूज क्या है कि ईदर का दो में से कोई एक, सिर्फ दो ही बात करेंगे ईदर में। ऐसे ही नीदर में दो में से कोई भी नहीं, ईदर में दो में से कोई एक, नीदर में से दोनों में से ही कोई भी नहीं। ईच का मतलब दो या दो से ज्यादा यानी दो से ज्यादा में किसी की बात कर रहे हैं। और एवरी में जितने हैं उन सभी में से हर एक की बात करेंगे। ईदर में टू में से वन, नीदर में टू में से कोई भी नहीं, ईच में सभी के सभी और जो एवरी उसमें सभी में हर एक की बात करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। ईदर ऑफ यू कैन कम। अभी कह रहे तुम दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, नीदर ऑफ द फ्रूट विल बी स्वीट, नीदर ऑफ द फ्रूट विल बी स्वीट। यहां पे क्या कह रहा है कि कोई भी जो फ्रूट है वो स्वीट नहीं होगा, कि दोनों दो फ्रूट होंगे, दोनों में से कोई भी स्वीट नहीं होगा। नीदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं, ईदर मतलब दो में से कोई एक। ईच स्टूडेंट comes by his own bicycle, यानी कि दो से ज्यादा की बात हो गई। हर बच्चा क्या है, आप खुद की मतलब प्रत्येक बच्चा अपनी साइकिल, खुद की साइकिल से आ रहा है। अब हम बात करते हैं एवरी का यूज। एवरी प्लेयर विल गेट अ स्मॉल ट्रॉफी, एवरी प्लेयर विल गेट अ स्मॉल ट्रॉफी। ठीक है, यानी कि जितने भी प्लेयर खेले उन सभी को क्या एक छोटी ट्रॉफी मिलेगी। यानी कि प्रत्येक की बात कर दी, हर एक की बात कर दी, उसमें सभी की बात हुई। इधर वाले में टू में से वन की, नीदर वाले में से दो में से किसी की भी बात नहीं। अब हमारा लास्ट बच गया क्वांटिटेटिव डिटरमिनर, वो हम कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव वर्ड से क्या पता चला कि उसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कितने हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर। कौन कौन से इंक्लूड हो रहे हैं हमारे उसमें? लिटिल, मोर, सम, मच, मैनी, एनी, एटसेट्रा। चलो एग्जाम्पल करते हैं। I have little money, I have little money in my pocket. ये एग्जाम्पल
एग्जाम्पल क्या, आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट, यहाँ पे लिटिल, हमें ये नहीं पता है कितनी मनी है, यानी लेकिन इतना पता है कि कुछ है, थोड़ी बहुत है, तो इसमें क्या उसी क्वांटिटी को हमने डिफाइन कर दिया। लिटिल का हमें ये भी यूज देख रहे हैं किसके साथ यूज होता है, जो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ आपका लिटिल का यूज होता है। देयर इज लिटिल वाटर इन द टैंक, देयर इज लिटिल वाटर इन द टैंक। वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी क्वांटिटी का तो बता सकते हो, कितना थोड़ा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे। फिर एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आई विल गिव यू मोर मनी, आई विल गिव यू मोर मनी फॉर योर बिजनेस, फॉर योर बिजनेस। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूं तुम्हारे व्यवसाय के लिए। ठीक है, ये सब जो है तुम्हारा लिटिल, मोर, सम, मच, मैनी, ये सब किस में यूज होंगे, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स में। आज हमारा डिटरमिनर्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। थैंक यू।